गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोर्थ यूनिट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक्स एलिमेंट चल रही है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमें चल रहा था सिलिकेट। सिलिकेट एक महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है। सिलिकेट आपके पास में एक महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है और ये आपके पास में कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सिलिकेट क्या होता है, सिलिकेट पर शॉर्ट नोट लिखो या टिप्पणी लिखो, ठीक है। अब सिलिकेट आपके पास में कार्बन ऑक्सीजन आपके पास में, यानी सिलिकॉन के जो ऑक्सी लवण हैं वो सिलिकेट कहलाते हैं। और पृथ्वी का जो धरातल है उसका जो अधिकांश भाग है, जैसे मिट्टी है, चट्टान है, पर्वत है, पहाड़ है, वो सभी आपके पास में रेत है, वो सभी किसके बने होते हैं? सिलिकेट के बने होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से आपके पास में अपन बात करते हैं तो आपके पास में जैसे अपन नॉर्मल वे में अध्ययन करें तो आपके पास में सोडियम सिलिकेट, ठीक है। तो आपके पास में क्षार धातु का आपके पास में जो सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है, वो जल में विलय होने के कारण उसे हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। बाकी जो अन्य सिलिकेट थे वो आपके पास में जल में विलय नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास में जो सिलिकेट है, सिलिकेट की संरचना में आपके पास में सिलिकॉन ऑक्सीजन और आपके पास में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में जो आगे अपन सिलिकेट पढ़ेंगे, सिलिकेट के टाइप पढ़ते हैं, उस टाइप में आपके पास में 2 प्रकार के सिलिकेट होते हैं, ठीक है। एक आपके पास में लघु इकाई वाले सिलिकेट, आपके पास में एक वृहद इकाई वाले सिलिकेट। लघु वाले में आपके पास में मुख्य रूप से आपके पास में 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट और चक्रीय सिलिकेट, ठीक है। उसमें आपके पास में जो आपके पास में वृहद इकाई वाले सिलिकेट हैं, जिनको अपन आप डिटेल से अध्ययन करेंगे, वो भी आपके पास में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आपके पास में अपन बात करते हैं जो आपके पास में कल अपने देखा था कि आपके पास में ऑर्थो सिलिकेट में, पायरो सिलिकेट में, ऑर्थो सिलिकेट में आपके पास में जो फॉर्मूला था SiO4 वाला, इसमें आपके पास में ऑक्सीजन का सहभाजन नहीं होता, यानी कि आपके पास में ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम्स के बीच में नहीं रहती है। जबकि आपके पास में अपन पायरो सिलिकेट की बात करें तो पायरो सिलिकेट में आपके पास में एक जो ऑक्सीजन एटम है उसका क्या होता है? सहभाजन होता है, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम है वो 2 सिलिकॉन के मध्य प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आपके पास में चक्रीय सिलिकेट में आपके पास में ऑक्सीजन अणु, आपके पास में 2 ऑक्सीजन अणु हैं, उनका आपके पास में क्या होता है? सहभाजन होता है, ठीक है। जिससे आपके पास में एक चक्रीय संरचना का निर्माण करता है, जिसका हमने लास्ट वीडियो में उसका हम डायग्राम बना के समझे थे। उसके एग्जाम्पल बाकी थे चक्रीय सिलिकेट के। तो आपके पास में देखो, सबसे पहले हम चक्रीय सिलिकेट है, उसकी जो संरचना सूत्र है वो क्या होता है? चक्रीय सिलिकेट साइक्लिक सिलिकेट, चक्रीय सिलिकेट। इस सिलिकेट में आपके पास में इसका फॉर्मूला होता है Si3O9 -6 Si6O18 -12। इस दोनों रूपों में आपके पास में चक्रीय सिलिकेट पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास में खनिज बेनिटाइट, इसकी जो परिभाषा है वो हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। इसका हमें एग्जाम्पल देखने हैं। खनिज बेनिटाइट है, इसका फॉर्मूला होता है बेरिलियम टाइटेनियम Si3O9, ठीक है। ये आपके पास में खनिज बेनिटाइट है। दूसरा के पास में वोलास्टोनाइट का सूत्र होता है कैल्शियम Ca3 Si3O9, इसको हम कहते हैं वोलास्टोनाइट, खनिज बेनिटाइट, वोलास्टोनाइट। और एक आपके पास में होता है बेराइल। आपके पास में बेराइल की जो आपके पास में जो बेराइल है, इसका अणुसूत्र आपके पास में होता है Be3Al2Si6 Be3Al2Si6 O18 में Si6
O8 -12 है संरचनाएं पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपके पास में इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। यानी इसमें मुख्य रूप से हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं। चक्रीय सिलिकेट में क्या होता है, आपके पास में एक वलय का निर्माण होता है। इसमें आपके पास में क्या होता है, आपके पास में जो SiO4 है उसमें आपके पास में 2 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होने से, यानी आपके पास में ऑक्सीजन एटम उसका सहभाजन होता है आपके पास में, और सहभाजन होने से आपके पास में एक चक्रीय संरचना बनती है, जिसे हम कहते हैं चक्रीय सिलिकेट। चक्रीय सिलिकेट का अणुसूत्र आपके पास में Si3O9-6 और Si6O18 का आपके पास में आवेश -12 होता है। ठीक है, अब आपके पास में नेक्स्ट है वरहद इकाइयों वाले सिलिकेट। ठीक है, इसका जो मेन टॉपिक आता है वरहद इकाइयों वाले सिलिकेट, वरहद इकाइयों वाले सिलिकेट। और वरहद इकाइयों वाले सिलिकेट हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, श्रृंखला सिलिकेट, पत्थर सिलिकेट और 3 डायमेंशनल सिलिकेट। वरहद इकाइयों वाले, वरहद इकाइयों वाले सिलिकेट, और इसके भी आपके पास में मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला आपके पास में है श्रृंखला सिलिकेट, श्रृंखला सिलिकेट। दूसरा आपके पास में है पत्थर सिलिकेट, पत्थर सिलिकेट, जिसको हम शीट सिलिकेट भी कहते हैं। तीसरा आपके पास में है त्रिविमीय सिलिकेट, त्रिविमीय सिलिकेट, त्रिविमीय सिलिकेट, श्रृंखला सिलिकेट, पत्थर सिलिकेट और त्रिविमीय सिलिकेट। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में है श्रृंखला सिलिकेट। इस प्रकार के सिलिकेटों में सबसे पहले हम बात करें कि आपके पास में वरहद इकाइयों वाले क्या होते हैं। इस प्रकार के सिलिकेट में अनेक सिलिकेट इकाइयाँ आपस में जुड़कर आपके पास में लंबी श्रृंखला में जुड़ सकते हैं, आपके पास में 3 डायमेंशनल त्रिविम में जुड़ सकते हैं। तो आपके पास में वरहद इकाइयों वाले सिलिकेटों का निर्माण होता है, अर्थात आपके पास में अनेक प्रकार के सिलिकेट एक लंबी श्रृंखला में जुड़ जाएं, या आपके पास में चक्रीय संरचना में ऐड हो जाएं, या आपके पास में त्रिविमीय संरचना में ऐड होते हैं, उससे कहते हैं वरहद इकाइयों वाले सिलिकेट। ठीक है, फिर आपके पास में श्रृंखला सिलिकेट, चैन सिलिकेट। चैन सिलिकेट का मतलब ये है, इस प्रकार के सिलिकेटों में SiO4 -4 वाला जो आपके पास में चतुष्फलकीय के सिलिकेट है वो एक लंबी श्रृंखला में ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होते हुए एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला सिलिकेट। ठीक है, तो आपके पास में श्रृंखला सिलिकेट है, इसकी आप डेफिनेशन लिखो। इस प्रकार के पहले आपके पास में है श्रृंखला सिलिकेट, श्रृंखला सिलिकेट। इस प्रकार के सिलिकेटों में, इस प्रकार के सिलिकेटों में SiO4 -4 आयन के, SiO4- आयन के आयन में उपस्थित ऑक्सीजन एटम एक ही दिशा में सहभाजित होकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, श्रृंखला का निर्माण करते हैं। श्रृंखला सिलिकेट कहलाते हैं। श्रृंखला सिलिकेट जिनको अपन इंग्लिश में कहते हैं चैन सिलिकेट, श्रृंखला सिलिकेट कहते हैं।
यानी कि आपके पास में इस प्रकार के सिलिकेटों में SiO4 माइनस आयन में उपस्थित ऑक्सीजन एटम है वो एक लंबी श्रृंखला में एक ही दिशा में सहभाजित होकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं जिसे श्रृंखला सिलिकेट कहते हैं। इन सिलिकेटों का सामान्य सूत्र सामान्य सूत्र SiO3 N-2N, सामान्य सूत्र SiO3-2N होता है। ये इनका सामान्य सूत्र है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास में लिथियम सिलिकेट, यानी कि आपके पास में एग्जाम्पल में संश्लेषित सिलिकेट, संश्लेषित सिलिकेट आपके पास में दो प्रकार के होते हैं, लिथियम के और सोडियम के। Li2 SiO3 और Na2SiO3, इसको अपन कहते हैं सोडियम सिलिकेट। वो आपके पास में है लिथियम सिलिकेट, ठीक है। और आपके पास में पायरोक्सिन खनिज और पायरोक्सिन खनिज में आपके पास में इसमें आता है आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम SiO2 का होल ट्वाइस, ठीक है। और एंटीस्टेराइड MgSO4 और इसमें एक आपके पास होता है MgSiO3, ठीक है। इनको नोट करो, फिर हम इसका डायग्राम बनाते हैं। श्रृंखला सिलिकेट यानी के पास में चैन सिलिकेट, श्रृंखला सिलिकेट। इस प्रकार के सिलिकेटों में SiO4 आयन में उपस्थित ऑक्सीजन एटम एक ही दिशा में सहभाजित होकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है जिसे हम श्रृंखला सिलिकेट कहते हैं। श्रृंखला सिलिकेट का सामान्य फॉर्मूला होता है SiO3 का आवेश -2 का होल N होता है, ठीक है। इसमें आपके पास में दो प्रकार के सिलिकेट आते हैं, संश्लेषित सिलिकेट और पायरोक्सिन खनिज में आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम वाला है, ठीक है। अब आपके पास में इसकी संरचना देखो। इसकी संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास में देखो क्या होगा, इसकी संरचना इसको मिटा के बना देते हैं। श्रृंखला सिलिकेट की संरचना श्रृंखला सिलिकेट की संरचना, श्रृंखला सिलिकेट की संरचना बनाने के लिए फिर आपके पास में ये वाला सिलिकेट है, यानी कि यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन का सहभाजन चलता रहेगा और आपके पास में एक लंबी श्रृंखला का फॉर्मेशन होता रहता है। एक लंबी श्रृंखला आपके पास में चलती रहेगी। ठीक है, आपके पास में जो श्रृंखला सिलिकेट है उसमें आपके पास में एक लंबी श्रृंखला ऐसे इस प्रकार चलती रहेगी।
जो अंदर वाला आपके पास में, ये जो अंदर वाला है वो आपके पास में क्या है, सिलिकॉन है, यानी कि इसका मतलब आपके पास में क्या है, सिलिकॉन एटम है। और इसका मतलब आपके पास में ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, इसको नोट करो। श्रृंखला सिलिकेट, यहाँ पे आपके पास में देखो, जो आपके पास में ऑक्सीजन एटम का सहभाजन है वो एक दिशा में चल रहा है आपके पास में, ये आपके पास में दोनों के साथ में, ये आपके पास इन दोनों के साथ में, ये वाला इन दोनों के, देखो ये इन दोनों में, ये इन दोनों में, ये इन दोनों में, एक लंबी श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला सिलिकेट। दूसरा आपके पास में है पत्थर सिलिकेट या सीट सिलिकेट। इस प्रकार के सिलिकेटों में आपके पास में 3 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होने से, 3 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होने पर एक अनंत द्विविमीय चद्दर या आपके पास में सीट नुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम पत्थर सिलिकेट कहते हैं। पत्थर सिलिकेट को इंग्लिश में सीट सिलिकेट कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला SiO2O5 का होल ट्वाइस -2 का होल n होता है। ठीक है, दूसरा आपके पास में है पत्थर सिलिकेट। पत्थर सिलिकेट पत्थर सिलिकेट इस प्रकार के सिलिकेटों में 3 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होता है। 3 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होता है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन एटम का यहाँ पे क्या होता है, सहभाजन होता है। ठीक है, इस प्रकार के सिलिकेटों में सिलिकेटों में 3 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होने पर अनंत द्विविमीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे पत्थर सिलिकेट इंग्लिश में कहते हैं सीट सिलिकेट कहते हैं। पत्थर सिलिकेट या सीट सिलिकेट कहते हैं। अनंत द्विविमीय संरचना का निर्माण होता है, उसे अपन पत्थर सिलिकेट कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र SI2O5 आवेश -2
N होता है। यदि अपन 2 की बात करें तो आपके पास में 2 सिलिकॉन आपस में जुड़े हुए हों तो आपके पास में वहाँ पे 5 ऑक्सीजन होंगे, आवेश कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, इसको नोट करो आप। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। टैल्क पाउडर, टैल्क धातु, टैल्क धातु, टैल्क धातु आयनों सतहों को परस्पर, टैल्क धातु आयनों को सतह पर दुर्बल आकर्षण बल से बांधे रखता है, दुर्बल आकर्षण बल से बांधे रखता है। अतः ये यौगिक काफ़ी मुलायम होते हैं। अतः ये यौगिक काफ़ी मुलायम होते हैं, काफ़ी मुलायम होते हैं। अतः ये यौगिक काफ़ी मुलायम होते हैं, जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। टैल्कम पाउडर का आपके पास में फॉर्मूला होगा Mg2Si2O5 2 MgOH2। ये आपके पास में टैल्कम पाउडर का सूत्र है। Mg2, फिर आपके पास में Si2O5 का होल ट्वाइस, और फिर MgOH2 केओलिन, और केओलिन का आपके पास में अणुसूत्र है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2AH4Si2O5। एक आपके पास में है माइका, और इसका फॉर्मूला होता है K2O 6MgO Al2O3 और 6SiO2। H2O, ये आपके पास में माइका का फॉर्मूला है। इसको आप नोट करो, फिर हम इसकी संरचना बनाएंगे। इसकी संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, दोबारा समझो इसको। दूसरा के पास में है पत्थर सिलिकेट, सीड सिलिकेट। इस प्रकार के सिलिकेटों में 3 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होता है, यानी कि आपके पास में 3 ऑक्सीजन एटम है, वो सहभाजन का कार्य करेंगे। इस प्रकार के सिलिकेटों में 3 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होने पर अनंत द्विविमीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे पत्थर सिलिकेट कहते हैं या सीड सिलिकेट कहते हैं। और आपके पास में वहाँ पे इसका सामान्य सूत्र की बात करें, Si2O5 का आवेश -2 का होल n होता है। आपके पास में इसी लंबी श्रृंखला चलती रहेगी। इसके एग्जाम्पल बात करें, आपके पास में टैल्क धातु, आपके पास में टैल्क है, वो क्या करता है, धातु आयनों को सतह पर दुर्बल आकर्षण बल से बांधे रखता है। अतः ये यौगिक काफ़ी मुलायम होते हैं, इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। फिर टैल्कम पाउडर का फॉर्मूला होता है Mg2Si2O5 का होल ट्वाइस MgOH2। फिर आपके पास में एल्यूमिनियम, आपके पास में Al2OH4 Si2O5। फिर आपके पास में माइका है K2O 6MgO Al2O3, फिर 6SiO2H2। ठीक है, अब आपके पास में पत्थर सिलिकेट है, इसकी संरचना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसकी संरचना बनाते हैं अपन पत्थर सिलिकेट की। पत्थर सिलिकेट की संरचना, पत्थर सिलिकेट की संरचना बनाने के लिए 3 ऑक्सीजन एटम का हमें क्या करना है, यहाँ पे सहभाजन करना है। 3 ऑक्सीजन एटम का हमें यहाँ पे सहभाजन करना है।
ठीक है। अब आपके पास में इनके साथ में नीचे हमें इसी प्रकार ऐड करना है। और फिर नीचे आपके पास में इसको ऐड करते जाओ। और इनके सभी में आपके पास में सभी के बीच पर सिलिकॉन को ऐड कर देंगे। और फिर इनको ऐसे ऐड कर देंगे। ये आपके पास में पत्थर सिलिकेट जिसको हम शादी विवाह में काम लेते हैं, उस पत्थर के अनुसार इसकी संरचना बन जाती है। अब देखो अपन इसकी बात करें, आपके पास में ये वाला सिलिकेट है माइनस। अपन इन दो के पास में इस दो की बात करें, आपके पास में एक सिलिकॉन ये है, एक ये आपके पास में SiO2। अब इन दोनों की बात करते हैं, यहाँ पे कितने आपके पास में ऑक्सीजन होंगे काम आ रहे हैं आपके पास में 1 2 3 और फिर आपके पास में ये 4 ये 5, इनका तो आपके पास में आगे सहभाजन हो रहा है। तो आपके पास में SiO2 O5। आवेश की बात करें आपके पास में, तो आपके पास में आवेश -2। ठीक है, आवेश सभी के बाहर लगा लेंगे। ऐसे आवेश जो बाहर वाले हैं उनके ऊपर आपके पास में आवेश प्रेजेंट होगा, अंदर वाले हैं उनके ऊपर आपके पास में कोई आवेश प्रेजेंट नहीं होगा। अपन इन दोनों की बात की, आपके पास में कोई भी दो संरचना पढ़ ली, ये दो संरचना ली जिनमें आपके पास में इन दो का आपके पास में सहभाजन हो रहा है। तो आपके पास में 1 2 3 4 और ये 5। आपके पास में अंदर वाले आपके पास में ये हैं जो आपके पास में इस रेड पेन से हैं इस प्रकार, इनको अपन कहते हैं सिलिकॉन एटम। और जो आपके पास में ऐसे हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीजन एटम। इनके सामान्य जो संरचना सूत्र है आपके पास में, वो आपके पास में Si2O5 आवेश -2 का होल n है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसको दोबारा समझो नोट करके। पत्थर सिलिकेट ठीक है। आपके पास में देखो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, फिर आपके पास में नीचे वाले हैं इनके साथ में ऐड करते जाएंगे, फिर आपके पास में नीचे चलते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपके पास में सिलिकेट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपके पास अपन इसकी बात करें कि आपके पास में कितने ऑक्सीजन एटम का सहभाजन हो रहा है, अपन इसकी बात करते हैं। इस वाले में आपके पास में इसका सहभाजन हो रहा है,
इसका भी सहभाजन हो रहा है, इसका भी सहभाजन हो रहा है। यानी कि आपके पास में पत्थर सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होता है, 3 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होता है। और 3 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होने से अनंत द्विविमीय संरचना का निर्माण होता है, जिसको अपन पत्थर सिलिकेट या सीट सिलिकेट कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपके पास में जो टेल पाउडर है वो धातुओं की सतहों के मध्य आपके पास में दुर्बल आकर्षण बल को से बांधे रखता है, जिससे उसको अपन आसानी से तोड़ सकते हैं। फिर आगे पास में इसका टेलकम पाउडर है, माइका है, वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसको बनाने के लिए आपके पास में सीधे आपके पास में 1 2 3 4 5 6 ऐसे और 7 आपके पास में और लिख लेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपके पास में इनके साथ में अपन ऐसे ऐड कर दो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे आपके पास में चलते जाओ, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, फिर नीचे वाले हैं इनके साथ में ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू आप चलते रहो, आपके पास में संरचना बन जाएगी। ठीक है, ऊपर आपके पास में देखो, ये आपके पास में इसका सहभाजन नहीं हो रहा, आपके पास आवेश -1 इसका सहभाजन हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, आपके पास -1 फिर माइनस वाला। ठीक है, जो आपके पास बाहर वाले हैं वो आपके पास माइनस वाले हैं, बाकी आपके पास में सहभाजन वाले हैं, उन पर आपके पास में आवेश नहीं होगा। ठीक है, तीसरा आपके पास में है त्रिविमीय सिलिकेट, जिसको अपन 3 डायमेंशनल सिलिकेट भी कहते हैं। त्रिविमीय सिलिकेट थ्री डायमेंशनल सिलिकेट। इस प्रकार के सिलिकेटों में 4 ऑक्सीजन एटम का साझा होता है। ठीक है, इस प्रकार के सिलिकेटों में 4 ऑक्सीजन एटम का साझा होता है और 4 ऑक्सीजन एटम का साझा होने से आपके पास में एक जाल सा निर्माण हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं त्रिविमीय सिलिकेट। ठीक है, इस प्रकार के सिलिकेट में चार ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होता है, इस प्रकार के सिलिकेट में 4 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होता है। ठीक है, जब चारों के पास में SiO4 आयन के चारों ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होने से एटम का चतुष्फलकीय रूप में सहभाजन होने से एक जाल का निर्माण होता है, जिसे त्रिविमीय सिलिकेट कहते हैं। ठीक है, जिसका सामान्य सूत्र SiO2 N होता है, क्वार्टज एवं कांच में पाया जाता है। इस प्रकार के सिलिकेट
कांच एवं क्वार्टज में, कांच एवं क्वार्टज में पाए जाते हैं, कांच एवं क्वार्टज में पाए जाते हैं, कांच एवं क्वार्टज में पाए जाते हैं। इसको नोट करो, फिर अब इसकी संरचना बनाएंगे आगे। जब आपके पास में SiO4 आयन आपके पास में चतुष्फलकीय है, उसमें आपके पास में 4 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होता है, तो सहभाजन होने से आपके पास में एक जाल का निर्माण होता है, और जाल का निर्माण होने से उस जाल को हम कहते हैं त्रिविमीय सिलिकेट। और त्रिविमीय सिलिकेट मुख्य रूप से कांच एवं क्वार्टज में पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र SiO2 का होल n होता है। ठीक है, अब आपके पास में इसका हम डायग्राम बनाएं, तो इसका डायग्राम हम नीचे बना लेते हैं। ये आपके पास में एक त्रिविमीय संरचना है, तो आपके पास में घन के अनुसार आपके पास में त्रिविमीय जाल का निर्माण होगा। ठीक है, इसकी संरचना को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान रखना होगा, बाद में जाल सा बन जाएगा। इसको आप कंटिन्यू बनाएं। सबसे पहले आपके पास में एक घन बना लेंगे। घन बनाने के बाद में आपके पास में घन के कोनों पर, घन के कोनों और घन के केंद्र में, ब्लैक पेन से कर देंगे इसको हम, घन के कोने और घन के केंद्र को ठीक है, इस प्रकार इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। और ठीक है, फिर आपके पास में यहाँ पे चतुष्फलकीय संरचना के रूप में हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो आपके पास में सबसे पहले हम ठीक है, फिर आपके पास में बीच में यहाँ पे इस प्रकार ऐड करते जाएंगे। चतुष्फलकीय संरचना में हमें इन्हें ऐड करना है। और एक जाल सा बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, एक जाल सा आपके पास में क्या होगा, फॉर्मेट तैयार होगा, जिसको हम त्रिविमीय सिलिकेट कहते हैं। ठीक है, क्वार्टज की संरचना, क्वार्टज की SiO2 n संरचना, यानी के पास में चतुष्फलकीय संरचना में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, त्रिविमीय सिलिकेट, त्रिविमीय सिलिकेट बना लो इसको, त्रिविमीय सिलिकेट को, फिर इसको हम दोबारा समझते हैं। त्रिविमीय सिलिकेट ठीक है, ये आपके पास में
वृहद अणु वाले सिलिकेट आपके पास में कंप्लीट हो गए हैं। ये आपके पास में 3 प्रकार के थे, श्रृंखला सिलिकेट, शीट सिलिकेट और त्रिविमीय सिलिकेट। श्रृंखला सिलिकेट में आपके पास में जो ऑक्सीजन एटम का सहभाजन था वो आपके पास में एक ही दिशा में था, कंटिन्यू आपके पास में एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर रहे थे। फिर आपके पास में चक्रीय सिलिकेट की बात की है तो चक्रीय सिलिकेट में आपके पास में वहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होने से 3 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होने से आपके पास में अनंत द्विविमीय संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनका फॉर्मूला आपके पास में Si2O5 आवेश -2 का होल n होता है। और यहाँ आपके पास में जो त्रिविमीय सिलिकेट है, 3 डायमेंशनल सिलिकेट है, यहाँ पे आपके पास में 4 ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होता है, जिनके पास में SiO4 जो आपके पास में चतुष्फलकीय सिलिकेट की संरचना है वो आपके पास में 4, इसमें आपके पास में 4 ऑक्सीजन एटम के सहभाजन से आपके पास में एक जाल सा निर्माण हो जाता है। इस जाल को हम कहते हैं त्रिविमीय सिलिकेट और आपके पास में इसका फॉर्मूला होता है SiO2 का होल n, ठीक है। और ये आपके पास में मुख्य रूप से आपके पास में कांच और सिलिकेट में पाया जाता है, यानी इसका जो मुख्य अवयव है वो आपके पास में, यानी इसका जो आपके पास में फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी आपके पास में जो कांच की संरचना है, क्वार्टज है, उसमें आपके पास में त्रिविमीय सिलिकेट को हम वहाँ पे देख सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड। टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड है आपके पास में नेक्स्ट पी ब्लॉक कंपाउंड है, ठीक है। यानी कि आपके पास में जो सिलिकेट पर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि आपके पास में सिलिकेट क्या होते हैं, सिलिकेट कितने प्रकार के होते हैं, आपके पास में यहाँ से क्वेश्चन बड़ा भी आता है और आपके पास में टिप्पणी के रूप में आता है सिलिकेट पर टिप्पणी लिखो, तो वहाँ पे आपके पास में सबको आप शॉर्ट में वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास में टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड है, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। अब इस यूनिट में आपके पास में जैसे इसमें आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर देखो उसकी बात करें थोड़ा सा अपन, जो आपके पास में ये यूनिट आपके पास में चौथी यूनिट है। चौथी यूनिट में आपके पास में 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन कौन सा आएगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 व 8 आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है आपके पास में। अपन ने पढ़ा ना कार्बाइड पढ़ा अपने, फिर आपके पास में सिलिकेट आ गया, अपन डाइबोरेन पढ़ा, ठीक है। आपके पास अपन 4-5 कंपाउंड पढ़ लिए हैं। फिर आपके पास में नेक्स्ट आपके पास में टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड जाएगा, फिर आपके पास में अंतर हैलोजन यौगिका जाएंगे, फिर आपके पास में हैलोजन के आपके पास में क्षारीय गुणधर्म है उनका हम अध्ययन करेंगे। यानी आपके पास में यहाँ पे एक कंपाउंड है वो आपके पास में फिक्स आता है, जो आपके पास में कार्बाइड पे आ सकता है क्वेश्चन, डाइबोरेन पे आ जाए या सिलिकेट पे आ जाए, ये आपके पास में 5-7 कंपाउंड ही स्पेशल है जिन पे क्वेश्चन आता है। तो आपके पास में इन सभी कंपाउंड को आप डिटेल से अध्ययन करें, और कोई भी आपके पास में इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।